बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कुर्ते की कटिंग। तो ये कुर्ते का जो साइज़ है हमारा थोड़ा हैवी है, जिसका चेस्ट का साइज़ है सीने का 45 इंच सीना है इनका। तो नॉर्मल कुर्ते की कटिंग तो आसानी से लोग कर लेते हैं, लेकिन जब हैवी साइज़ की बारी आती है तो उनसे नहीं कट पाता। ठीक है, तो मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग बताऊँगा। इसका पहले हम मेजरमेंट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इस कुर्ते की लेंथ है हमारी 46 46 और चेस्ट का साइज़ है इसका 45 45 और स्टमक का साइज़ है 45 एंड हाफ 45.5। हिप का साइज़ है 46 46 और शोल्डर का साइज़ है इसका 20 एंड हाफ 20.5। और स्लीव्स की जो लेंथ है इसकी वो 25। उसकी बॉटम है, स्लीव्स की बॉटम का साइज़ है 14 एंड हाफ 14.5 इंच। और जो गर्दन का साइज़ है इनका वो है 18 इंच। ठीक है, तो इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग बताऊंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्किप करके ज़रा भी ना देखें, ठीक है, वरना आपकी कटिंग समझ में नहीं आएगी। चलिए हम कटिंग को शुरू करते हैं। ये कपड़े का जो पाना है वो 56 इंच का है। वो कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा सीधा देख करके कटिंग कीजिए आप। तो कपड़े को बिछा लिया है मैंने। सबसे पहले जो निशान लगाना है मुझे, मैं स्केल ले लेता हूँ उसके लिए। ये स्केल हमारे काम में आएंगे कटिंग में। ठीक है, ये सिर्फ 3 स्केल काम में आएंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले स्केल को लेकर के यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से मैं इंची टेप को नीचे तक बिछा दूंगा। जब तक यहाँ के पूरे निशान ना लग जाएं, आप इंची टेप को हटाना नहीं है आपको। सबसे पहले जो मैं शोल्डर डाउन करूंगा इसका, वो 2 इंच करूंगा। ये हैवी साइज है और कस्टमर के थोड़े से शोल्डर भी डाउन है। जो नॉर्मल शोल्डर अगर आप डाउन करते हैं तो वो 1.25 इंच डाउन कीजिए। ठीक है, सबके अलग अलग, हर बॉडी के हिसाब से ये शोल्डर अलग डाउन होता है। ऐसा नहीं कि सभी साइज के अंदर आप 2 ही इंच डाउन करें या 1.25 इंच डाउन करें। जिसका भी आप मेजरमेंट लें कस्टमर का, उनका शोल्डर देख लें कितना डाउन है। ठीक है, तो ये जो कस्टमर का शोल्डर मैंने डाउन किया, ये 2 इंच डाउन कर दिया। अब जो मैं हार्मोल का निशान लगाऊंगा, इसका चेस्ट का साइज है हमारा 45 इंच 45। तो इसका मैं चौथाई भाग लगाऊंगा, चौथाई हिस्सा। तो ये 11.25 इंच आएगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हर साइज के अंदर आपको चौथाई हिस्सा नहीं लगाना होता हार्मोल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, हर साइज के अंदर आपको चौथाई हिस्सा नहीं लगाना होता। तो ये जो 11.25 हो रहा है, ये तो अगर मैंने इसका ये निशान लगा दिया हार्मोल का, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लटक जाएगा ये हार्मोल। हमें लगाना कितना है, ये मैं 10 इंच लगाऊंगा। साइज है हमारा सीने का 45 इंच। ठीक है, तो 10 इंच का मैं हार्मोल का निशान लगाऊंगा और इसमें से 0.25 इंच माइनस कर दूंगा। ये हार्मोल हमारा 10 ही इंच आना है। माइनस मैंने क्यों किया, मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। जो बैक कटिंग करूंगा, ये सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अब जो मैं स्टमक का जो साइज है हमारा, वो 17.5 इंच पर लगा दूंगा। यहाँ 17.5 पे एक निशान लगा दूंगा और ये 27 पर निशान लगाऊंगा एक। और जो इस कुर्ते की जो लेंथ है वो है 46 तो जितना सिलाई के अंदर मार्जिन जाएगा हमारा, उतना प्लस करके 1 इंच प्लस करके मैं 47 इंच पर निशान लगा दूंगा यहाँ से। अब इस निशानों को मैं सीधा कर लूंगा यहाँ से। ये मैंने यहाँ का सीधा कर लिया।
ये सब निशान सीधे कर लें आप, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, ये निशान मैंने सीधे कर लिए। और सबसे पहले जो हम लेंगे, कॉलर का साइज जो है हमारा वो है 18 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम जो डाउन करेंगे वो 3.25 इंच डाउन करेंगे। ये 3.25 इंच मैंने डाउन कर दिया। कॉलर का साइज है हमारा 18 इंच, तो 18 इंच का हम पांचवा हिस्सा लगाएंगे, 3.25 इंच आएगा। 18 का पांचवा हिस्सा 3.25 इंच आएगा। इसमें से 1 इंच हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 3.25 इंच का यहाँ से हम निशान लगा देंगे एक। यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे। ये राउंड आप हाथ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये राउंड कर दी मेरी। तो अब आते हैं हम शोल्डर के ऊपर। शोल्डर का जो साइज है हमारा 20.5, तो इसका हम आधा कर लेंगे। 20.5 इंच इसका शोल्डर का साइज है, तो हम आधा कर लेंगे इसका, 10.25 इंच आएगा। यहाँ 10.25 इंच का निशान लगा देंगे। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, इस कंधी के अंदर मार्जिन नहीं दिया जाता सिलाई का। ये 10.25 इंच का निशान लगाया है मैंने, तो 10.25 इंच ही रखा जाए ये। ठीक है, यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर दिया मैंने। अब आते हैं हम चेस्ट के ऊपर। ये वाला निशान, इस पर हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज है हमारा 45, तो इसका हम चौथाई भाग कर लेंगे, चौथाई हिस्सा लगाएंगे। ये आएगा 11.25 इंच। 45 का पांचवा हिस्सा 11.25 इंच आएगा, तो यहाँ से हम 11.25 इंच का निशान लगा देंगे एक। और स्टमक का साइज है 45.5, तो 45.5 का हम चौथाई हिस्सा कर लेंगे। ये 11.25 इंच एक सूत आएगा, इसका एक निशान यहाँ लगा देंगे हम। और हिप का साइज है 46 इंच, तो 46 का हम चौथा हिस्सा करके यहाँ निशान लगा देंगे 11.5 इंच का। अब आते हैं हम लूजिंग के ऊपर। लूजिंग कितनी देनी चाहिए हमें? नॉर्मल अगर फिटिंग का कुर्ता हो तो कितनी दें, फिटिंग में हो तो कितने दें, और अगर ये कुर्ता लूज हो तो कितनी दें? ये 3 सवाल हैं आपके। तीनों के जवाब ये हैं। अगर आप फिटिंग में कुर्ता काटें हैवी साइज में, अगर आप फिटिंग में कुर्ता काटते हैं तो 1.5 इंच लूजिंग दीजिए, फिटिंग में अगर काटते हैं। लेकिन नॉर्मल कुर्ता अगर फिटिंग कुर्ता कटिंग करते हैं आप नॉर्मल फिटिंग में, तो 2.25 इंच की लूजिंग दीजिए। लूज में 2.25 या 2 इंच की, अगर कुर्ता लूज है तो दीजिए आप 2.25 या 2 इंच। यहाँ मैं जो लूजिंग दूंगा वो 2.25 इंच की दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल फिटिंग का कुर्ता है। यहाँ भी 2.25 इंच की लूजिंग दे दूंगा मैं, और यहाँ भी 2.25 इंच की लूजिंग दूंगा मैं। ठीक है, अब इस निशानों को मैं यहाँ से इस तरह से सीधा कर लूंगा। ये नीचे सीधा हो गया। अब दामन तक मैं निशान लगा दूंगा यहाँ से। ये जो पेन है हमारा, ये इसके निशान जब हम प्रेस करते हैं ना कपड़े के ऊपर, तो ये उड़ जाएंगे आपके। तो ये आपका ये सवाल होगा कि ये पेन से कटिंग मार्क लगा रहे हैं, चौक से क्यों नहीं लगा रहे? तो ये जो पेन ऐसे आते हैं, इसको हम प्रेस लगाएंगे, ये उड़ जाएगा खुद ब खुद निशान। ठीक है, अगर आपके पास वाइट कुर्ता कटिंग होने के लिए आता है या वाइट शर्ट, तो वाइट चौक से ही आप कटिंग कीजिए, रंगीन का इस्तेमाल ना करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। ये मार्क जो है साफ नज़र आने चाहिए, आप लोगों के भी समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से हारमोल का निशान लगाऊंगा। वो ये निशान है हमारा। ये यहाँ से मैं जो अंदर को डाउन करूंगा, हर साइज के अंदर अलग होता है। हर साइज में ये अंदर को अलग जाता है। अगर आपने कस्टमर की ये तख्ती नापी है तो बहुत बेहतर है, तख्ती का नाप लेकर के आप ये आर्मोल लगा दें। लेकिन जो इसका वो साइज बैठ रहा है यहाँ से, ये शोल्डर का साइज है हमारा 10.25 इंच रखा हमने, तो यहाँ 10.25 इंच नहीं लगाएंगे। 10.25 इंच यहाँ से 1.5 इंच अंदर को कर लेंगे। इस शोल्डर के निशान से 1.5 इंच अंदर को करके हम ये निशान लगा देंगे। ठीक है, और राउंड जैसे आपसे बेहतर लगे वो लगाइए। अगर राउंड का पैटर्न है आपके पास तो उसका इस्तेमाल कीजिए।
ये राउंड का है शेपर मेरे पास। ठीक है, तो ये कुर्ते के जो मैंने मार्क बताए हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और अगर किसी के नहीं आए तो दोबारा देखें, और मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हैं, उनको भी उन वीडियो को भी देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब मैं जो इसका पॉकेट का निशान लगाऊंगा यहाँ से, वो यहाँ से हारमोल के निशान से ये 6.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगा मैं। और जो पॉकेट का साइज रखूंगा 7.25 इंच का है ये। ठीक है, जो ये साइड चाक का निशान लगाऊंगा 2.5 इंच पर लगा दूंगा ये मैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे। अब यहाँ मैं बताऊंगा आपको पॉइंट की बात, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको वो बताता हूँ। हो सकता है किसी वीडियो में नहीं बताया हो मैंने आपको। ठीक है, जो कुर्तों के अंदर कटिंग करते वक्त जो अक्सर कमियाँ आती हैं, वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। हर वीडियो में इसलिए दोहराना होता है क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, वो उसी वीडियो को देख रहे होते हैं पहली बार, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब ये मैं जब फ्रंट कटिंग कर रहा था आपके लिए, तो ये मैंने एक यहाँ सवाल छोड़ दिया था। जो मैंने यहाँ से हारमोल का निशान लगाया था, चेस्ट का साइज़ था हमारा 45 इंच, तो मैंने इसका चौथा हिस्सा ना लगा करके, चौथा हिस्सा अगर लगाता मैं तो हारमोल हमारा बहुत ज़्यादा लटक जाता। ठीक है, तो मैंने 10 इंच लगा करके 1/4 इंच माइनस कर दिया यहाँ। आपका सवाल होगा कि ये माइनस क्यों किया, तो मैं आपको यहाँ इसका जवाब दूंगा। मैंने माइनस यहाँ से इसलिए किया क्योंकि मुझे 1/4 इंच बेग बढ़ानी है ऊपर को। और अगर मैं ये 1/4 इंच यहाँ से माइनस नहीं करता हूँ, ये 10 ही इंच रखता हूँ, तो यहाँ से मैं जो बेग बढ़ाऊंगा वो 2.5 इंच या 2.25 इंच बढ़ाकर रख दूंगा। कुर्ता कटिंग करके बेड भी सही जाएगा। लेकिन जो कमी आनी है आपकी उसमें, कुर्ते के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, ये कंधी का जो जोड़ होता है ये पीछे को भागता, ये कंधी का जोड़ पीछे को भागता है। तो आपने नोटिस किया होगा ये क्यों भागता है। आप कभी नोटिस करना ये क्यों भागता है। आपको ये जोड़ जितना आगे को आएगा कुर्ता उतना ही खूबसूरत लगेगा, कुर्ते का बैलेंस भी अच्छा बनेगा। तो ये आपको जोड़ आगे को लाने के लिए यहाँ से 1/4 इंच माइनस करके बेग 1/4 इंच बढ़ानी है। समझ में आई मैंने क्या कहा। यहाँ से 1/4 इंच माइनस करके 1/4 इंच बेग ऊपर को बढ़ानी है, तो ये जोड़ आपका आगे को आ जाएगा। ये मैंने 3 इंच ऊपर को बेग बढ़ा दूंगा यहाँ से, और 3 ही इंच यहाँ से बढ़ा दूंगा। ठीक है, और इस निशान को मैं यहाँ से सीधा कर दूंगा। ये सीधा आ गया निशान हमारा। ठीक है, अब जब हम कॉलर का जो हाले का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये कॉलर था हमारा 18 इंच, तो 18 का जो चौथा हिस्सा लगेगा, पांचवा हिस्सा सॉरी, 18 कॉलर का साइज है हमारा 18, जो इसका पांचवा हिस्सा लगेगा वो है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच मैंने यहाँ से 0.25 इंच कम करके फ्रंट का हाला रखा, लेकिन यहाँ 0.25 इंच कम नहीं करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ 4.25 ही इंच रख दूंगा मैं। ये ये क्यों रखा जाता है, मैंने और भी तरीके बताए हैं आपको। अगर ये तरीका समझ में नहीं आता आपको मेजरमेंट का, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। ये निशान लगाने के बाद आप ये सीधा इसे कटिंग कर दें, और ये इसका बैलेंस इस तरह से बनाकर देख लें। ये जो बैलेंस बन रहा है हमारा, सामने की कंधी और इसकी कंधी आपस में मिलनी चाहिए। ये इस तरह से मिलनी चाहिए। ये अगर आपकी ये कंधी मिल रही है तो बैलेंस आपका बहुत अच्छा बनेगा। जब कस्टमर की बॉडी पर ये कुर्ता जाएगा तो आप फिक्र ना करें, ये झोल कभी भी नहीं मारना है इसे। ठीक है, ये हमारा निशान आ गया। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस निशान को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे।
ये आ गया आपका। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ये सीधा निशान क्यों लगाया और वीडियो में बताया है मैंने तफसील से काफ़ी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर मास्टर का जो निशान लगाने का तरीका होता है वो अलग होता है, वो अपना अपना तरीका होता है। चलिए, तो मैं यहाँ से शोल्डर का निशान लगाऊंगा। शोल्डर है हमारा 20.5 का आधा मैं कर लूँगा, और जितना सिलाई में जाएगा हमारा उतना मैं यहाँ से बढ़ा करके लगा दूंगा निशान। ठीक है, और इस तरह से 1 इंच इसे बाहर को निकाल करके ये बैक के राउंड लगा दूंगा। ये हमारे बैक के राउंड है। ठीक है, ये हमारे बैक के भी मार्क पूरा हो गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और बैलेंस बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको इसका कैसे बैलेंस बना। तो यहाँ से मैं पहले मैं पूरे को कटिंग कर लूँगा, फिर आपको बैलेंस बनाकर दिखाऊंगा। ये फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है, सामना और बैक। अब देखो, ये हमारे फ्रंट की कंधी है और ये बैक की कंधी है। इस तरह से आप रख कर देखें, ये अगर आसानी से मिल रही है तो बैलेंस आपका बहुत अच्छा बना है। और जो ये तैयार होकर के कस्टमर की बॉडी पर जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, कॉलर की राउंड भी और यहाँ कंधी की राउंड भी। जो शोल्डर का अगर आपने अच्छे से मेजरमेंट लिया है तो ठीक है, अगर मेजरमेंट आपने ख़राब लिया है तो वो कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसका हम यहाँ से आर्मोल नाप लेंगे कितना आया है ये 22.5 एक सूत है। ठीक है, तो अब हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करके रखूंगा। ठीक है, और यहां से मैं निशान लगा दूंगा इसको। ये निशान लग गया हमारा। यहां से आस्तीन कटिंग करने के लिए यहां से हम एक पैर निकाल करके, जितना सिलाई में जाएगा उतना निकाल करके उसकी लंबाई रखेंगे आस्तीन की जितनी है। ठीक है, और यहाँ बॉटम का साइज रखेंगे, सिलाई का जितना भी है उसे बढ़ा करके यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हम इसमें पान का शेप दे देंगे। यहाँ हम पान का शेप दे देंगे इसमें। ये ऊपर जितना सिलाई में गया है हमारा, इसे उतार करके यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 4.5 इंच का। ठीक है, जितना हमारा सिलाई में गया है उसे निकाल करके हम 4.5 इंच का एक निशान लगा देंगे, और इसे एक सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पर।
जो सामने का हमने फ्रंट का हार्म होल रखा था उसे 2 सूत कम करके हम यहाँ मार्क लगा देंगे एक, और यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस मार्क को, ठीक है। और शेप पट्टी से हम इसको शेप दे देंगे यहाँ पर। ये हमारी, अब ये राउंड आप हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई राउंड का पैटर्न है तो बेहतर है आपके लिए कि उससे लगाइए, वरना हाथ से ही बेहतर रहती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं राउंड को इस तरह से लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ से ये कर दूंगा। ये हमारी राउंड लग गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये राउंड हम फ्रंट के लिए अलग सेट करेंगे अभी। अब मैं इसकी राउंड मेजर करके आपको बताऊंगा कितनी है इसकी राउंड। ये हमारी कटिंग हो गई आस्तीन, और जो सामने के अंदर हम खड्डा देंगे यहाँ से, वो 1.25 इंच का खड्डा दे देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम कैंची लेंगे और 1.25 इंच यहाँ गड्ढा दे देंगे 1.25 इंच का। और यहाँ से राउंड को अच्छे से सेट कर देंगे हम, ठीक है। अब हम इसकी राउंड को मेजर करेंगे। यहाँ रख करके इसको इस तरह से हम मेजर कर लेंगे। ये 23.25 आ रही है और वो आस्तीन है 22.5 इंच एक सूत, यानी आधा इंच का फ़र्क है। आधा इंच हमारी ये आस्तीन बड़ी है और आपको आधा इंच बड़ी ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब फ्रंट सिलाई करते हैं हम उससे थोड़ा खींच करके सिलाई लगाते हैं, आस्तीन थोड़ी नम होती है, तो ये आधा इंच आपकी उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। किस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कुर्ते की कटिंग बताई, जबकि साइज़ हमारा 45 इंच था। तो इस साइज़ के अंदर जो नए सीखने वाले होते हैं वो कटिंग के अंदर फंस जाते हैं, नहीं कटिंग हो पाती हैवी साइज़ के अंदर। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने का तरीका बताया है। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताइए। और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह दूसरे टॉपिक को लेकर के। बाकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।